तो हमने आपको बताया था कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये हमने बनाना है, ठीक है ना। तो ये टैक्स एंटर करना है, तो और इसके बाद ये यहाँ से देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका एक टाइटल दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद हमने हेडिंग लिखी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये वो हेडिंग हो गई। उसके बाद हमने फॉर्म स्टार्ट करना होगा, ठीक है। जब भी हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म यानी फॉर्म का मीनिंग है कि जिसके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज़ हो, ठीक है। तो हम फॉर्म स्टार्ट करेंगे, हमने कोई टैक्स लिखा एंटर यूज़र नेम, ठीक है, तो वो टैक्स वहाँ पर शो हो जाएगा। अब उस टैक्स के आगे एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स को यहाँ से हम लिखेंगे इनपुट बॉक्स है वो। टाइप इज इक्वल टू टैक्स, यानी उसमें टैक्स हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो और ये जो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर का मतलब है कि जो उसमें शो हो रहा है, जैसे आप उसको जब रन करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है योर नेम, ये जो लिखा आ रहा है इसमें डिसेबल जो दिख रहा है, तो ये जो योर नेम है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे प्लेस होल्डर बोलते हैं यहाँ पर। तो प्लेस होल्डर आपको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। फिर हमने लाइन देनी है एक या दो, हमने एक दो लाइन दे दी है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये लाइन हो गई, ठीक है। तो आप देखिए ये हमने ये दोनों ये बनाया है, ये प्लेस होल्डर, इसमें योर नेम लिखा था, उसके बाद लाइन दी है, उसके बाद पासवर्ड के लिए इनपुट लिखा है वही इनपुट बॉक्स, और टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है ना, ताकि वो हम उसे आगे उसमें बाकी प्रॉपर्टी लगा सके। जैसे कि आप देखते होंगे जब हम पासवर्ड को टाइप करते हैं तो ये देखिए नेम टाइप कर रहे हैं तो नेम दिख रहा है, पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा था टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अगर मैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख दूंगा तो ABCD आपको सब दिखाई देता उसमें, ठीक है। तो इसलिए लिखा जाता है यहाँ पर पासवर्ड, ओके। अगर कोई क्वेश्चन आए ऐसा कि जो पासवर्ड है उसमें जो इनपुट टाइप है, अगर पासवर्ड ना दिया जाए तो क्या प्रोग्राम रन होगा, हाँ रन होगा, लेकिन उसमें जब हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो पासवर्ड वो देख सकते हैं, देख पाएंगे, ठीक है, जबकि पासवर्ड सिक्योर होता है। तो ये दोनों लाइन की कोडिंग बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर लिखा टेक्स्ट, यहाँ पर लिखना है पासवर्ड। तो क्लियर, ओके। तो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, आप जो है इसको लिखते भी जाइए, क्योंकि नोट्स में इस तरह एक साथ लिखा नहीं मिलेगा, वहाँ पर अलग अलग होगा, यहाँ ये है यहाँ ये है, ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के आपको एक साथ नहीं है, आसानी से आपको मिलेगा, ठीक है ना, उसमें नहीं है नोट्स में, ठीक है। तो मैं बोल अभी अच्छा टाइम है लिखने के लिए, आप इसको जो इसके शॉर्ट पॉइंट है वो लिख सकते हैं, ये सब कॉमन होते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बॉडी से, क्योंकि ये तो आपको पता है इतना, ठीक है। तो फ़ोटो भी खींच सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से यहाँ तक हमने आपको समझा दिया है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब चलते हैं, तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अब थर्ड पे चलते हैं, ये है जेंडर। जेंडर में नंबर 1, ये जो बटन्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, रेडियो बटन कहा जाता है, ठीक है। और रेडियो बटन इसमें इस तरह की सेटिंग की है कि इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यानी एक ही क्लिक हो पाएगा, ऐसा नहीं है मेल भी हो फीमेल दोनों आप क्लिक कर पाएँ। और ऐसा कैसे हमने किया है ये, हमने ऐसा इसलिए किया है कि रेडियो बटन का एक नाम दे दिया है, उसका नाम दे दिया जेंडर, ठीक है। तो दोनों में जेंडर है तो एक तरफ ट्रू होता है, एक तरफ फॉल्स हो जाता है, यानी इस तरीके से, ये देखिए। तो हमने पहले जेंडर लिखा है, वो जो दिख रहा है जेंडर, उसके बाद आप देख रहे हैं ना एक जो इस तरह का सर्किल टाइप का बना हुआ है, उसके लिए ये कोडिंग है, ये कोडिंग है उसके लिए, इतनी कोडिंग कंपलसरी है। इनपुट टाइप इजिकल टू रेडियो, जब आप इस कोडिंग को लिखोगे तो वहाँ सर्किल बन जाएगा, वो जो सर्किल है, ठीक है। अगर आप ये नेम जेंडर ना भी देंगे तो भी प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन इसको देने से क्या फ़ायदा होता है, इसको देने से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ भी जेंडर है, यहाँ भी जेंडर है, तो इससे ये है कि अगर ये मेल पे आप टिक करेंगे तो ये अनटिक हो जाएगा, ये टिक करेंगे तो ये अनटिक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो ये होता है, तो ये Again, होता please है रेडियो check बटन।
तो व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो बटन, वो आपके सामने है, देखिए। तो इसमें एक डाउट था, इस तरीके प्लेस से होल्डर का हम इसको, ठीक है, प्लेस होल्डर। तो ये होता है रेडियो बटन। ओके, अब हमने क्या किया, रेडियो बटन आपको दिखाया। तो रेडियो बटन में हमने इसका ये कैटेगरी में रख दिया है, नाम दे के, नेम इज इक्वल टू जेंडर, नेम इज इक्वल टू जेंडर। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था ये शायद, हाँ बताया था मैंने, कि अगर मैं ये नहीं लिखूंगा इससे क्या होगा फिर, देखिए। तो मैंने ये नहीं लिखा और इसे मैंने कंट्रोल एस किया, सेव किया, और मैं इस पे जाता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ, तो ये भी पॉसिबल है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लॉजिकली इनकरेक्ट है, देखिए दोनों पे चेक हो चुका है, ठीक है ना। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोडिंग के अंदर जो है ये यहाँ पर जो अभी इसका कोई नाम दे देंगे, जैसे मैंने इसे कंट्रोल जेड कर दिया है, ये नेम, और यहाँ भी मैंने वो नेम लिख दिया है। तो आपको समझ में आ गया ना इनपुट रेडियो बटन क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने हेडिंग लगानी है कोई सी। तो जैसे आप फॉर्म में देख सकते हैं, एक हेडिंग लगी हुई है, और इस हेडिंग में यहाँ पर चेक बॉक्स बनाए जाती है। तो ये तो टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो एक बता देता हूँ, तीनों एक जैसे हैं, मतलब एक बता देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ये लिख लिया, इसकी हेडिंग बना ली, ये हेडिंग बड़ी है, ये हेडिंग से थोड़ा छोटी है, ठीक है ना। तो हमने ये देखिए हेडिंग ली है S2, उससे छोटी हेडिंग है ये, और एक लाइन, नेक्स्ट लाइन में फिर हमें लिखना है फिजिक्स, ठीक है। ओके, और देखिए अगर मैं इसको हटा भी दूँ ना लाइन को, तो जैसे अभी आप देख पा रहे थे कि मैं इसे पहले सेव कर देता हूँ, मैंने इस पर कंट्रोल एस पे क्लिक कर दिया, और इसको मैंने रिफ़्रेश किया। तो आप ये देखिए, जब भी आप हेडिंग लगाते हैं तो एक लाइन का गैप अपने आप ऑटोमेटिक भी होता है, ये देख लीजिए अब, ठीक है। तो मैं ये आपको बता रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब हमने लिखा है फिजिक्स, जो कि वहाँ पे दिख रहा है फिजिक्स, और वहाँ पर ही आप देख पा रहे हैं चेक बॉक्स है एक स्क्वायर में। तो जब भी वो बनाना होगा तो उसकी कोडिंग होगी इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ये इसकी कोडिंग है। इसमें नेम भी दिया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक हमने बताया है, अब इसमें कोई एट्रीब्यूट्स ऐड नहीं किए हैं। तो ये एक लाइन, और उसके बाद एक लाइन का ब्रेक दे दिया है। तो ये कोडिंग है इसकी, यानी फिजिक्स, और उसके आगे जो चेक बॉक्स बना हुआ है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। तो सिमिलरली ये तीनों एक जैसे हैं। ओके, उसके बाद आप देखिए ये तीनों सेम है। उसके बाद ये हेडिंग है, इससे छोटी हेडिंग है, सेम भी रख सकते हैं जो भी। तो हमने इसको H3 हेडिंग में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद ये कैसा बनाते हैं, ठीक है ना, यानी ये ऑटोमेटिक है, ये जो लिखा नो फाइल चोजन, अगर मैं फाइल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, और एक फाइल ओपन हो जाएगी, मैं उसे क्लिक करूँगा तो उसका नाम यहाँ अपीयर होगा, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं, यानी इनपुट टाइप इसका फाइल होता है, ये देखिए। तो इसको बनाना है, ये देखिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या होगा, फाइल, देखो इतना याद है, मैंने आपको बताया इनपुट टाइप फाइल होगा, ठीक है। और इसका नेम इज इक्वल टू पिक होगा, ये आगे के लिए है, ठीक है ना। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल होगा, ठीक है। तो ये ऐसा बनता है जहाँ पर आप अपलोड फोटो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, उसमें हमने बताया था आपको एक टेक्स्ट एरिया बनाने का। टेक्स्ट एरिया की कोडिंग थोड़ा सा अलग होती है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ये होता है टेक्स्ट एरिया, ये हम बता चुके हैं, ये टेक्स्ट एरिया होता है, और इसका हमने रीसाइज भी किया है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ जो है कम होता है, 2 रो और अबाउट आई थिंक 5 और 10 जो है वो होते हैं, कॉलम्स के बराबर होता है, ठीक है। ये कॉलम्स होते हैं, ये रोज़ होते हैं, ठीक है। तो इसका साइज़ हमें रीसाइज भी करना है साथ में। तो हमने क्या किया, इसे लिखते हैं टेक्स्ट एरिया,
ठीक है। टेक्स्ट एरिया नेम दे दिया इसका अबाउट मी, ठीक है। और रोज इसमें 5 ली, कॉलम अगर ये ना भी लिखेंगे तब भी वो आएगा, लेकिन उसका साइज जो है वो डिफॉल्ट होगा, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को एंड भी करना होगा, ठीक है ना, याद रखिए इनपुट को एंड नहीं करना होता है, ठीक है, इसको हमें एंड भी करना होता है टेक्स्ट एरिया को। ये सिर्फ टेक्स्ट एरिया में होता है फॉर्म के अंदर, ठीक है, इस वाले फॉर्म में जो हमने बनाया, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं ये, उसके बाद लाइन ब्रेक दिया है, उसके बाद हमने लिखा प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर आपने देख रहे एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो उस लिस्ट को बनाने का तरीका क्या है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट से बनाते हैं, सेलेक्ट है, और साइज भी ले सकते हैं। साइज मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, साइज अगर नहीं लेते तो क्या होता है, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन बन जाता है। यानी अगर मैं साइज नहीं लिखूंगा, ये देखिए ये साइज 4 है तो चारों एक साथ नज़र आ रहे हैं। अगर मैं साइज 2 लिखूंगा तो 2 नज़र आएंगे, 2 को अब यहाँ हमें ड्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर इसी तरीके से हम साइज़ यहाँ पे इसका, अगर मैं साइज़ नहीं लिखूंगा तो ये 1 आएगा, यानी 1 दिखाई देगा सिर्फ आपको, और आप उस पर जब टिक करेंगे तो ये 4 तब ड्रॉप डाउन में नज़र आएंगे। तो ये साइज से डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हमें बनाना है, तो इसके लिए ऑप्शन इसमें सेलेक्ट में ऑप्शन दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है गाजियाबाद, ऑप्शन क्लोज, नोएडा, दिल्ली, अदर्स, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट को हम क्लोज कर देंगे, तो हमारी ये डेट ऑफ प्लेस का डेटा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने ब्रेक दे दिए, 1 या 2 जिससे भी सूटेबल हो। तो मैंने 2 लाइन का ब्रेक दे दिया है, और एक हेडिंग लिखी है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इसका जो इनपुट टाइप होता है वो डेट होता है। जैसे ही आप ये लिखे होंगे तो ऑटोमेटिकली कैलेंडर आ जाएगा। देखने में जैसे लगता है कितना मुश्किल से कोडिंग हुई होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए ये देखिए ये पूरा कैलेंडर आपको दिख रहा है, ये तो ये इजी है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है कि जहाँ भी इसको हमें अपलोड कराना है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे इनपुट टाइप इजिकल टू डेट, ठीक है। इनपुट टाइप इजिकल टू डेट लिखेंगे आप। तो ये देखिए अब ये एक लाइन का ब्रेक दे दिया हमने इसमें। फिर क्या है, फिर इसमें है 2 बटन हमने बनाए थे, आपको याद होगा लास्ट में। तो ये जो 2 बटन है, एक सबमिट है, एक रीसेट है। तो सबमिट बटन क्या होता है कि डेटा ओके हो जाए और वो इसका जो बैक एंड है वहाँ चला जाए, क्योंकि बैक एंड हमें पढ़ना नहीं है, हमें HTML पढ़ना है, ठीक है ना। तो वो एक अलग पूरा एक बुक है, तो वो हम, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कभी आपको बता सकते हैं कि वो कैसे होता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। तो मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो वो बैक एंड में सेव हो जाएगा, यहाँ जो लिखेंगे आप। और रीसेट, अगर मैं जो रीसेट पे क्लिक करूँगा तो सब रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड बटन है, इनके जो नाम है सबमिट और रीसेट, इनका नाम वही होता है। जैसे कि आप देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ टाइप, यानी आपको इतना लिखना कंपलसरी है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अगर ये नाम इज इक्वल टू सबमिट की जगह मैं कुछ भी कह दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ सब, तो अब क्या होगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो टाइप है वो ज़रूरी है, वो बटन टाइप इसका सबमिट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा कि जो मैंने इसको सेव किया और इसको रन किया, ये देखिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यानी इससे जो आगे की हम कोडिंग करेंगे तो उसके नाम पे उसमें एट्रीब्यूट लगाने पड़ेंगे सबके नाम से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैंने आपको बताया था कि ये आगे के लिए होता है, अगर आगे इसमें कुछ यूज़ करना है तो टाइप इज इक्वल टू सबमिट यही कंपलसरी होता है। ऐसे टाइप इज इक्वल टू रीसेट होता है, ये प्री डिफाइंड बट ये कीवर्ड्स है, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग सेम रखनी है, यहाँ पर यहाँ चेंज कर सकते हैं अपने में बस, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्म एंड हो गया है। तो ये हमने इसमें काफ़ी पॉइंट हमारी क्लियर हमने आपको करने की कोशिश की, ये हो चुका है। और हाँ मैं इसको जो ना आपको भेज भी दूंगा ताकि आप इसको पेस्ट करके और प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है ना। इस कोडिंग को मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अभी मैंने ये क्लोज कर दिए।
ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बता रहे थे, थोड़ा थ्योरेटिकल भी साथ में लेके चल रहे थे हम, ठीक है ना। हाँ, ये तो सब पहले ही हो चुका था। साथ में HTML एट्रीब्यूट, HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो 8-8 10 लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं आपको लिखाऊंगा वो होगा इससे कम में होगा, 2-3 लाइन में होगा, ठीक है ना। तो आप लिखिए HTML एट्रीब्यूट्स। पहले इसको समझ भी लेते हैं ये होता क्या है HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए आप टैग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन टैग्स के अंदर आपको, जैसे कि इस तरीके से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कोई एग्जांपल। जैसे आप यूजुअली क्या होता है कि आप ऐसे लिखते हैं पी, इस तरीके से, तो इसको क्लोज करते हैं। तो इसके अंदर जो है इसके एट्रीब्यूट्स भी पॉसिबल होते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है इसका नेम और एक उसकी होती है वैल्यू। वैल्यू, ये दो होते हैं एट्रीब्यूट। जैसे कि इसका मतलब ये है कि हम ऐसे ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर हमने लिख दिया पी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे कि जो नेम होगा, नेम में क्या क्या हो सकता है, नेम इसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अलाइन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अलाइन, जैसे कि नेम है इसका अलाइन, ALIGN, अलाइन। और ये वैल्यू होता है, वैल्यू में वैल्यू जो होती है वो होती है, जैसे अलाइन का मतलब है लेफ्ट में, सेंटर में लिखना है, कहाँ पर लिखना है उस पैराग्राफ को। तो यहाँ पर हम उसको लेफ्ट राइट सेंटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, ठीक है। और ये क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम जो है HTML के एट्रीब्यूट लिखते हैं, ये उसका एग्जांपल हो गया है। तो लिखेंगे कैसे, थोड़ा टेक्निकली वे में, इस तरीके से, यानी हेडिंग के अंदर भी ये पॉसिबल होता है, पैराग्राफ के अंदर ही पॉसिबल होता है। नेम होता है और उसकी वैल्यू होती है। नेम जैसे अलाइन होता है और वैल्यू जैसे लेफ्ट सेंटर राइट होती है, ठीक है ना। ये देखिए ये एग्जांपल अभी हम आपको करके दिखाएंगे। पहले आप इसमें लिख लीजिए HTML एट्रीब्यूट हेडिंग है, लिखिए वी यूज some tags with name and value in HTML. We use, सर एक मिनट। okay,